Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलैक्स रीडिंग और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि what is coming for you and who is coming for you at the fastest speed. बहुत तेजी से आपके जीवन में क्या आ रहा है और कौन आ रहे हैं. This is one of your favorite topics, so I have decided to put on most of the time. ठीक है. सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टू नो मोर अबाउट द डिटेल्स और भी सच्चाई जानकारी हासिल करने के लिए जरूर देखिए द चैनल ऑफ आदित्य सैनी, हु इज अ ग्रेट मोटिवेशन स्पीकर एज वेल एज ही इज परफेक्ट इन गिविंग द स्टैटिस्टिक्स. अगर आप एक स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल है, तो जरूर उनके वीडियोस जरूर देखें. बाकी भी आप लोग देख सकते हैं ताकि आपको और जानकारी मिले. तो उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सरशिप बट दिस इज देयर टू स्प्रेड द ट्रूथ. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या आ रहा है और कौन आ रहे हैं. यूनिवर्स प्लीज बताइए. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. बहुत सारे लोगों का जो राशि है ना वो अराउंड हो सकते हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, या हो सकते हैं कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं बहुत सारे लोगों का. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आने वाले समय में ना बहुत ज़्यादा इस तरह से हो सकता है आपके लाइफ में. आई कैन सी अ शिप, यू नो. यहाँ पे मुझे एक शिप दिखा. ठीक है. शिप टू ट्रैवल समवेयर बाय वाटर. मछली भी दिख रही है यहाँ पे. सो जनरली जो शिप होता है उसका जो सिंबलाइजेशन होता है वो जनरली इस तरह से माना जाता है कि दिस इज लाइक यू नो व्हाट, कि आप एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हो. ठीक है. एंड पहले ज़माने में तो शिप ही था, राइट, जहाज ही थे और वो बहुत सारे, ठीक है, लोगों को, यात्रियों को एक साथ लेके जाते थे. और एज कंपेयर टू फ्लाइट वो काफ़ी इकोनॉमिकल भी होता है. हाँ, कुछ क्रूज लाइंस अलग बात है. अगर आप लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन बाय शिप, ठीक है, भले ही समय लगता है लेकिन आपको सस्ता ही पड़ता है. नाउ जनरली इट इज सेड लाइक दैट कि समंदर क्या है, समंदर हो, एक रिवर हो, दिस इज जस्ट लाइक द कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना है, राइट. सो कहीं ना कहीं पे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और जो है ना अनकॉन्शियस, इन तीनों स्टेट में हम लोग ट्रैवल करते हैं. सो कहीं ना कहीं पे हमें हो सकता है कि इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा विविड ड्रीम्स दिखे. ठीक है. और बहुत कुछ इस तरह से घटनाएं स्पष्ट होते हुए आपके सामने आ जाए. क्योंकि देखो, जब तक कोई भी चीज़ स्पष्टता से कंपैरिजन बेसिस पे आपके सामने नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा. और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यस, समथिंग ओके इज कमिंग इन अ वेरी क्लियर वे. मतलब आपको पता चलेगा ओके दिस इज द थिंग, तो मुझे यहाँ पे अपने कदम को रोकना है. ठीक है. सो आई कैन सी द ट्री विच इज फॉर्मिंग. तो यहाँ पे अगर पेड़ आ रहा है तो इट मीन्स द लाइफ, इट मीन्स द फैमिली, इट मीन्स द ब्रांचेस. क्योंकि पेड़ होता है तो मतलब ही उसके ब्रांचेस होंगे. सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपके अभी का जो माइंड है काफ़ी डायरेक्शंस पे जा रहा है. कभी आपको इस तरह से दिख रहा है कि ये करना है, कभी आपको सोचना है कि नहीं मुझे वो करना है, कभी कभार आप सोचते हो नहीं घर पे बैठ के ही हम काम कर लेंगे, कभी कभी आप सोचते हो नहीं बाहर जाना ही बेटर है. ओके. सो यू डू थिंक इन डिफरेंट मैनर्स. ठीक है. सो कहीं ना कहीं पे आप हमेशा अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो बेसिकली.
सो आई कैन फाइंड, यहाँ पे अगर फिश आ रहा है तो ऑफ कोर्स इट मीन्स दैट फिशेस इंडिकेट अबंडेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके लिए प्राप्ति बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि प्रॉस्पेरिटी आता है, ठीक है। फिश बहुत ही शुभ सिंबल माना जाता है एंड डेफिनेटली फिश जो रहते हैं सारे ग्रुप में रहते हैं, तो कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप के साथ आपका एसोसिएशन होना, ठीक है, हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़े ग्रुप के साथ में भी, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी हो सकता है, वो कोई सोसाइटी हो सकता है जिसके साथ आपका एसोसिएशन हो और बहुत आपको फायदा मिले, कोई क्लब मेंबरशिप हो सकता है जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट लोगों को आप मिलो, या ये अपने ऑफिस कलीग के साथ एक टीम बना के आप लोग काम करो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मिथुन राशि भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी के 6th हाउस में मिथुन राशि हो सकता है। देखो ये जो रीडिंग है ना, दिस आर ऑल जनरल प्रेडिक्शंस, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, मैं बार बार ही बोल रही हूँ। सो काफ़ी स्पेसिफिक आज लेके मैं बात करने वाली हूँ। यहाँ पे मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों दिख रहा है कि यस समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बट वो इंसान जो है ना, आपको पहली दफ़ा में देख सकता है। ये इंसान तो बहुत बड़े प्रोफाइल के हैं, या इनके मिजाज जो है इस तरह से है, शायद ये किसी के साथ बात करना ही नहीं चाहते, या अप्रोचेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं डाउन टू अर्थ, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने अचीव किया, फिर भी उनके साथ अगर आप बात करो तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितना सक्सेस उनको मिलता है वो और भी, ठीक है, उनको एक्सेस करना ही कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। सो इस तरह का कोई इंसान आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं, या आप, ठीक है, उस तरह के इंसान, उस तरह के लेवल में पहुंचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सो आई कैन सी लॉट्स ऑफ, आई डोंट नो, कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेटवर्क दिख रहा है मुझे फ्रेंड्स की, जिस फ्रेंड्स को आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि मेरे लाइफ में कोई अच्छे फ्रेंड नहीं हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं सब कुछ शेयर कर पाऊँ, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत एंजॉय करोगे आप ग्रुप में रह के, घूमने जाना, ठीक है, फिर खाना खाना एक साथ, मतलब आपको पता है ना, जिंदगी की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो होते हैं वो इसलिए होता है कि हम बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं, तो मिक्सअप विद द ग्रुप्स ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है गुड फ्रेंड्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, द फ्रेंडशिप इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। एक पीकॉक भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो जिंदगी के जो रंग है, 7 रंग है, वो आपके जीवन में घुलते हुए मुझे नजर में आ रहा है। ओके, सो पीकॉक इज लाइक दैट बर्ड की जब भी स्पेशली मेल पीकॉक, ठीक है, फीमेल पीकॉक की बात नहीं करते हम, क्योंकि मेल पीकॉक इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अगर बारिश होती है तो वो अपने जिस तरह से वो डांस करते हैं, जिस तरह से उनका जेस्चर होता है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे टेम्पटेशंस आपको मिलेंगे आपके जीवन में, ठीक है, लेकिन उनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। ऑलराइट, आज हम बात करेंगे कि जिंदगी, मतलब ये जो पृथ्वी है, इसमें पाप कैसे पहले से ही आया, ठीक है, पाप का क्या मीनिंग था, वो हमारे पृथ्वी में किस तरह से आया पाप, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। पाप पुण्य जो होता है उसी से। आई डू फाइंड कि आपके कोई प्रमोशंस या आपके पर्सन की कोई प्रमोशंस पेंडिंग था, लेकिन कोई मैनिपुलेशन करके, ठीक है, उनसे वो छीन लिया या आपसे छीन लिया। कोई नेपोटिज्म हो सकता है, कोई मिल के आपके अगेंस्ट में कुछ र्यूमर्स फैलाया या कॉन्स्पिरेसी की, या कहीं ना कहीं पे आपको धोखा दिया, ठीक है, आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो लेते गए, लेकिन आपको आपके पीठ पीछे बहुत बड़ी साजिश यहाँ पे रच दिया। तो उसके वजह से ना आपकी रेपुटेशन काफ़ी इफेक्ट हुआ और आपके प्रमोशन मिलने में दिक्कत हुआ, लेकिन वो लोग अभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दे कैन नो मोर सक्सीड, बिकॉज आप अभी अलर्ट हो चुके हो और आगे जाके भी अलर्ट होना ज़रूरी है। किसी के साथ आपका रिसेंटली फाइट बैक हुआ है, रिसेंटली हुआ है,
और उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा ही आपके कोई इस तरह से है कि आपके लवर है, बट येस दे कैन बी योर रिलेटिव, दे कैन बी योर पेरेंट्स, एनीवन। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखता है ना कि सुबह सुबह अगर आप फूलों की तरह देखें या पत्ते की तरह देखें, जिस तरह से छोटे 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 बूंद पानी के, और बहुत थोड़ा सा सूरज उठता है तो उनकी रोशनी जो है शाइन करते रहता है। सो इट्स लाइक दैट आई फील। सुबह सुबह आपको अगर उठना है तो ऑफ कोर्स इट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू। ओके, यहाँ पे मुझे एक स्नेक दिख गया, यहाँ पे देखो। ओके, सो समथिंग इज गोइंग टू गेट, यू कैन से दैट, रिपेयर्ड। बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ रिलेशनशिप्स जो खट्टे हो चुके थे, ठीक है, वो मीठा होने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज आई डू फाइंड कि द स्नेक विच इज हियर, ठीक है, मतलब इट मीन्स द शेडिंग ऑफ द स्किन, राइट। मतलब उसके जो रीजनरेशन है, रिपेयर है या रिकन्सिलिएशन है, एक न्यू फॉर्म में आना, ठीक है, आपका बेस्ट वर्जन में आना, आपका फिर से अपने पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। शायद आप सोच रहे थे कि ठीक है मैं सिर्फ नौकरी करता जाऊंगा या नौकरी करते जाऊंगी, मुझे बिजनेस चलाना है, लेकिन आपने अचानक सोचा नहीं मुझे एमबीए पढ़ना है, ठीक है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इस तरह से आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ हॉर्सेस कमिंग हियर। हॉर्सेस का मतलब ही होता है स्पीड, ठीक है। ये देखो अचानक एनर्जी यहाँ पे बढ़ रहा है। हॉर्सेस का मतलब ही होता है स्पीड, स्पीड से आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। इट्स लाइक जो बचपन में आपने फैंटेसाइज किया था कि एक दिन मेरा इस तरह से मकान होगा, या इस तरह से मैं रहूँगी या रहूँगा, इस तरह से हमारे घर होंगे, बहुत खुश होंगे हम, ठीक है, वो उसी तरह का जीवन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो आप जो सोच रहे हो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, वही यूनिवर्स तक मैसेज पहुंच रहा है। देखो एक ड्रैगन जैसा कुछ बना है यहाँ पे। आई डू फाइंड लाइक दैट, यस। सी आपको क्या दिखता है? ये शेप, ये शेप ये भी दिखता है, इट्स अ वुमेन विद अ हॉर्स। नाइट ऑफ वैंड्स भी हो सकती है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी हो सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो नहीं है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी नहीं है, किंग ऑफ वैंड्स भी नहीं है, बट मुझे यहाँ पे नाइट की एनर्जी दिख रही है। नॉट दैट नाइट, नाइट ऑफ मे बी नॉट पेंटिकल्स बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स या नाइट ऑफ वैंड्स। मतलब जो इंसान आपकी जिंदगी से बहुत तेज भाग के चले गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि आप उनके डिजर्व नहीं करते हो, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वही उसी स्पीड से आपकी ज़िंदगी में लौटते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ना अपने आप को डेवलप कर रहे हो, डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी सोच परिवर्तन हो रहा है। आप पहले जैसे सोचते थे ना, अभी आप नहीं सोचते हो, काफ़ी इंट्यूटिव होते जा रहे हो, और आगे जाके और भी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। यहाँ पे वर्गो 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके थ्रोट चक्र में अगर कुछ इम्बैलेंसेस थे वो भी सॉल्व होंगे। फाइनेंशियल क्रंच से अगर आप जा रहे थे और अगर आप सोच रहे थे कि मुझे लोन नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने बिजनेस को सेटअप करना है, तो वो सब हो जाएगा। 5 बजे इस रीडिंग को कुछ लोग देख सकते हैं। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 5 घंटे में, 5 दिन में, 5 महीने में आपके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आएगा जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा और आपको क्लैरिटी होगा। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कोई माँ जैसी औरत या मॉम जैसे कोई, आपके मॉम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, उनके एडवाइसेस आप लेने की कोशिश करें। यहाँ पे जैस्मिन फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे जैस्मिन फ्लावर्स बहुत पसंद है, उनके सुगंध बहुत पसंद है मुझे। एंड आई कैन फाइंड मे बी यू यूज परफ्यूम्स ऑफ जैस्मिन और समथिंग लाइक दैट, फ्लावर परफ्यूम्स, ठीक है। ओ किसी ने, मुझे लग रहा है कि आप लोग हमेशा ही ना बहुत फास्ट फूड खाते हो, हॉट डॉग, सैंडविचेस, बर्गर्स और समथिंग लाइक दैट।
सो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करनी है। यहाँ पे कोई इंसान देखो, फिर से आप पीछे जा रहे हो लेकिन वो आपके पीछे जा रहे हैं, मतलब समवन इज चेजिंग यू अ लॉट, समवन इज स्पाइंग यू अ लॉट। आने वाले समय में वो आपके बारे में और ताकत लगा के इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ओके, कुछ समय के बाद इस तरह से हो सकता है कि आपको लगे नहीं, मुझे इस तरह से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, मुझे और कुछ अलग सा हटके करके दिखाना है। सो इनोवेटिव वेरी न्यू फॉर्मूलाज आइडियाज आपके दिमाग पे आएगा। इस तरह से मुझे एक बिच्छू नजर में आ रही है। आई डू फाइंड बहुत ज्यादा लोग आपकी जिंदगी में ना बिट्रेयल किए हैं, लेकिन आप हमेशा ऑनेस्ट रहे हो और उसका रिवर्स जो है वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। आज का कैंडल का जो फ्लेम है वो बुझ नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा सिंबल है वो, या आपकी इस तरह का जो जीवन है वो कंटिन्यू रहेगा। सो कंग्रेचुलेशन टुवर्ड्स यू। और अगर आप इस रीडिंग के बाद कुछ वाइट फ्लावर्स या हॉर्सेस, या हो सकता है कि आप कुछ तलवार भी देख लो, तो आप मान लेना कि रीडिंग के मैक्सिमम पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा। और कुछ लोग 5 बजे, 8 बजे और 7 बजे इस रीडिंग को देखोगे, चाहे वो सुबह हो चाहे वो रात हो। कुछ लोग ट्रैवलिंग करते करते देखोगे इस वीडियो को। यस, ट्रैवलिंग करते करते देखोगे वीडियो को। सो यूनिवर्स प्लीज फुलफिल द विशेस, प्लीज फुलफिल। थैंक यू। अभी हम देख लेते हैं विद टैरो कार्ड्स। उसके बाद ना हम क्या करेंगे, आपको स्टोरी सुनाएंगे। इट्स अ स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ द सीन, किस तरह से पाप हमारे पृथ्वी में आए थे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला है जिनके बारे में वो शायद नहीं जानते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। 1 2 और 3, हम 3 कार्ड ही लेंगे यहाँ पे। 8 ऑफ स्वर्ड्स, द मून एंड द टेम्परेंस। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। द हायरोफेंट, कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स, कुछ लोगों के लिए आपके घर के अनुसार खानदान के रीति रिवाज परंपरा के साथ आपकी शादी होगी, या घर की परंपरा इस तरह से होता है कि आपके देश में आप कुछ समय तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको अब्रॉड जाना ही पड़ेगा। मे बी उस तरह के आपके खानदान है, या ऐसा भी हो सकता है आपके ससुराल वाले आपको बोल दे कि शादी के बाद आपको ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। ठीक है, आपको पूजा पाठ, चर्च में जाना, जिसका जो मजहब है आपको वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो हायरोफेंट आपके यहाँ पे फादर इन लॉ या आपके खुद के हस्बैंड यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड है, बट ये कार्ड एक मैरिज की ही शुरुआत दिखाते हैं। इवन आपके एडमिशन हो सकते हैं कुछ ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ पे बहुत ही कायदे कानून के साथ आपको रहना पड़ सकता है। कुछ लोग के लिए आप में भी बोर्डिंग में जा रहे हो या कोई हॉस्टल्स में जहाँ पे बहुत ही पंक्चुअल आपको होना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं डायरेक्शन दिखाने में। दूसरा है हायरोफेंट का कार्ड ये भी बताते हैं, यहाँ पे देखो 5, वहाँ पे भी 5 आया था बॉटम ऑफ द डेक, राइट। आपके कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव्ड होंगे, जिस तरह से आप अपने ही आइडियाज़ को इजीली लोगों के सामने रख पाओगे। सो दिस इज ऑल्सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन। टेम्परेंस का कार्ड है, सब कुछ चीज़ जो बैलेंस में नहीं था आपके लाइफ में। कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉजिकल होते थे, तो कहीं ना कहीं पे बैलेंस दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत औरत या बहुत ज़्यादा हैंडसम पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, एंड द मून, इट्स अ सीक्रेट, इट्स अ सरप्राइज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स अभी भी आपको जानने नहीं दे रहे हैं। 8 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रहे हैं या आप फेल कर रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे जो चीज़ है, आप खुद को आपको जागृत होने की ज़रूरत है। ठीक है, यू नीड टू बी अवेयर। ओके, देखो यहाँ पे 14 है, सो इट कैन बी 5 o'clock। सो आपको 5 बजे उठना है। ठीक है, 5 o'clock इज द बेस्ट टाइम टू गेट अप एंड यू शुड डू दैट।
ओके 18 नंबर द मून। द मून कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आपकी इमोशनल स्टेट का कोई फ़ायदा उठा रहा है या कुछ सीक्रेट्स आपसे छुपा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स यू नीड टू डू दैट। दूसरा चीज़ है कि मून ऑल्सो मीन्स द मदर एनर्जी। सो कहीं ना कहीं पे आपको आपके इमोशनल साइड लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रेस देम। कुछ लोगों के लिए साइकोलॉजिकल वर्क, कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टिगेशन, कुछ लोगों के लिए शायद आप रात जाग के काम करते हो। मे बी वेरी सीक्रेट जॉब, इन्वेस्टिगेटिव जॉब, रिसर्च वर्क यू कैन डू इन द फ्यूचर, ये भी आ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आपके प्लस पॉइंट हो सकते हैं और उस वजह से आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे वाइट फ्लावर्स दिखे थे जैस्मिन जैसे, ठीक है। ये सारे वाइट फ्लावर्स, ये बहती हुई नदी, यहाँ पे वाइट लोटस भी यहाँ पे है। सो समथिंग, ऑल द गुड एनर्जी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो आपके तरफ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आते हुए मुझे दिख रहा है। और जब पॉजिटिव एनर्जी आते हैं ना, जब लोग अपने बारे में, ठीक है, जागृत हो जाते हैं तो वो ग्लो करते हैं। सो यू आर गोइंग टू ग्लो, ठीक है। आपका एक रेडियंट ब्यूटी लोगों को नजर में आएगा, ठीक है। सो मे बी समवन इज गोइंग टू द फील्ड ऑफ यू कैन से आर्ट, डिजाइन, स्कल्पचर, इस तरह से, ठीक है। मे बी एंटरटेनमेंट, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप अपने आदतों को, हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो और ऐसा मानो कि कोई आपको रोक नहीं रहा है। अभी हम बात करते हैं कि हाउ द ओरिजिनल सिन वाज प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ। इस पृथ्वी में सबसे पहले पाप कैसे आया, पाप का बोध क्या है, ठीक है। सो एज पर द बाइबल, एज पर दिस थिंग्स, कि ऐसा बताया जाता है कि जिस तरह से ही राजा, ठीक है। सो यहाँ पे एडम एंड ईव वेर द ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एडम एंड ईव को बताया गया था कि जो गार्डन ऑफ ईडन है, आपको पता है ईडन गार्डन इज इन कोलकाता ऑल्सो, बट दैट्स अ यू कैन से दैट प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। बट द गार्डन ऑफ ईडन जो था वो एक्चुअली कौन सा राज्य था, भगवान के राज्य थे, ठीक है, गॉड के किंगडम थे। तो उस दौरान उनको बताया गया था कि एक फल है उसको नहीं खाना। तो उन्होंने शायद बताया होगा कि क्यों, क्योंकि उस फल के अंदर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही थे। तो उस फल को खाने के लिए मना किया गया था, बट उन्होंने वो खा लिया। और जब उन्होंने खाया तो ऑफ कोर्स उनके बच्चे के अंदर, ठीक है, सारे पाप बोध और भी अच्छे जो चीज़ें हैं, वो ओरिजिनल जो सीन है पाप, वो ट्रांसफ़र होता गया। क्योंकि एडम एंड ईव ने जो एप्पल खाया था उसके अंदर फोर्सेस ऑफ सैटनिक, एक स्नेक का, या बोला जाता है फोर्स ऑफ सैटन। सैटन कौन है? इट्स अ डेविल, मैंने आपको बताया होगा एक वीडियो में, डेमोनिक फोर्सेस, ठीक है। तो उसमें था, तो खाने से क्या होगा, उनके बच्चे जो हुए उसके बाद ट्रांसफ़र होता गया। फिर हमारे जो पृथ्वी में सारे लोग, ठीक है, ट्रांसफ़र होते गए। भले ही इट इज़ एज पर द क्रिश्चियनिटी, बट एक्चुअली इट हैपेंड लाइक दैट, इट इज़ बिलीव्ड लाइक दैट। ऐसा विश्वास है, माना जाता है कि एडम एंड ईव वर द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ। वो लोग पहले मानव थे, ठीक है, कि पृथ्वी में जन्म लिए। और फिर यूनिवर्स तो आप जानते ही हो, यूनिवर्स हमेशा को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो इन दोनों को करीब लाएंगे, उनके बच्चे होंगे। बट इस दौरान उन्होंने वो फल खा लिया था जो मना किया गया था कि आप लोग मत खाइए। टेम्पटेशन उनको जाके ले डूबा। क्या हुआ फिर? वो सारे पाप बोध हम लोग के अंदर फिर फैले। इट्स बिलीव्ड लाइक दैट, इट्स अ यू कैन से दैट इट्स काइंड ऑफ स्टोरी, और आप मान सकते हो ये सच्चाई में ही ऐसा हुआ है, ठीक है। सो इट्स अप टू मेनी पीपल्स ओपिनियन कि वो क्या मानते हैं। लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अलग अलग रिसर्च टॉपिक हो सकते हैं, आई एम सॉरी, बट कहीं ना कहीं पे यही सत्य है कि इस तरह से ही आया। फिर दूसरा जो टेस्टिमोनियल्स है, या कहीं ना कहीं पे इस तरह के फीडबैक्स बहुत ज़्यादा आए हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल सीन, क्यों हुआ, ठीक है, व्हाट इज़ अ सीन। और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे
यूनिवर्स में ना कोई राइट है ना कोई रॉन्ग है। कोई ब्लैक है तो वाइट होना ही पड़ेगा, वाइट एनर्जी है तो ब्लैक का एग्जिस्टेंस है। तो देर इज नथिंग राइट एंड देर इज नथिंग रॉन्ग। बहुत कंट्रोवर्शियल है, अगर आपको समझाना है उस तरीके से तो वीडियो अराउंड 2 आवर्स लग जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं डार्क एनर्जीज होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइट एनर्जीज उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि डार्क एनर्जीज और वाइट एनर्जीज में कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो हम मानते हैं कि दिस इज डार्क एंड दिस इज वाइट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत कुछ एक ही टॉपिक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होते हैं। कुछ लोग जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि डेविल इज कंसिडर्ड एज ब्लैक एनर्जी फॉर सम पीपल इट इज नॉट ब्लैक, ठीक है। वो होना ही है क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर काम बोध, ठीक है, मोह, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मोह, कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर टेम्पटेशन, लस्ट, ये सब होगा ही क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स और इसमें कोई दोष है ही नहीं। फिर भी कुछ है आदतें जो छूटने चाहिए। आदतें आई क्यों फिर, ठीक है। अल्कोहल आए क्यों क्रिएट किया गया अल्कोहल को, वो बहुत है कंट्रोवर्शियल। So you need to understand the basics of it. Okay, so this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot. And take care of yourself. Thank you.